नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है और खबर है एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट निकल कर आ रही है एनपीए को लेकर। लेकिन उससे भी बड़ी खबर को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों स्टॉक के अंदर अभी अचानक से तेज़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है और कहाँ तक स्टॉक मूव कर सकता है, हमें क्या कुछ करना चाहिए। सारा कुछ समझ जाने के वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर आज के डेट की यदि बात की जाए तो ज़बरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिली है। लगभग 5.5 से 6% की तेज़ी ₹19.40 पर क्लोजिंग हुई है और पिछली काफ़ी लेवल्स को इसने आज के डेट में तोड़ दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली जो ब्रेकआउट हुई थी उसमें इसने इस लेवल को तोड़ा था। लगभग ₹17 के आसपास काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा था और उसके बाद ये ₹19 का जो लेवल था उसको भी यहाँ पर यह तोड़ता हुआ नज़र आया है, क्योंकि ₹19 के लेवल पर भी काफ़ी रेसिस्टेंस फेस किया था स्टॉक ने। लेकिन उसको भी आज तोड़ के लगभग ₹19.35 40 पर क्लोजिंग दी है। तो हमारा जो अगला टारगेट है वो अराउंड अराउंड, अगर हम चार्ट की बात करें तो चार्ट से हमें जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो इमीडिएट रेसिस्टेंस तो इस लेवल पर भी हो सकता है। एग्जैक्टली जहाँ पर है ₹19.75 से ₹20 के आसपास भी एक इमीडिएट रेसिस्टेंस हो सकता है। लेकिन फर्दर हम थोड़ी दूर की बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आराम से यहाँ पर जो है ₹22 ₹22.5 तक देखने को मिल सकता है। तो ₹19.75 एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करेगी। लेकिन उसके बाद जो है ₹22 तक का, ₹22.5 तक का जो रास्ता है वो येस बैंक के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि मैं आपको बहुत ही पहले से कह रहा हूँ कि स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है, कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। 3 साल पहले येस बैंक जैसी थी उस तरह आज के डेट में नहीं है। लेकिन ये अलग बात है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के अंदर देखने को अभी तक नहीं मिला है। और देखिए, खबर जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबर वैसी नहीं है कि बहुत ही बड़ी पॉजिटिव कोई अपडेट निकल कर आ रही है कि उसके कारण स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त रैली बनी हुई है। एक्चुअली में हो क्या रहा है येस बैंक के साथ कि येस बैंक बैंक की बात कर रहा हूँ ना कि स्टॉक की। बैंक ने काफ़ी अच्छा कामकाज किया है पिछले 3 साल में। येस बैंक जीरो से लेकर काफ़ी स्टेबल हो गई है। लेकिन जो इसका स्टॉक है उसके अंदर अभी भी हमें उसी तरह की मूवमेंट नज़र आ रही है जैसे कि 3 साल पहले थी। जिस तरह से 3 साल पहले यस बैंक के की रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी, एसबीआई ने टेक ओवर लिया था, उस समय प्राइस लगभग ₹12 के आसपास था और आज 3 साल में ₹19 पर पहुंचा है। तो जो बैंक जिस तरह से एनपीए को अपने कम किए, लगातार इसके रेवेन्यूज़ वगैरह बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा एक बैंक बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो स्टॉक में उसका हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं स्टॉक को दबा कर रखा गया है, कहीं न कहीं स्टॉक अपने फुल फ्लेज पर अभी तक नहीं आ पाया है। तो इस कारण से स्टॉक में कभी भी, मैंने आपको हमेशा से कहा है कि स्टॉक के अंदर कभी भी सडन एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है और उसी तरह का मूवमेंट अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑपरेटर्स वगैरह भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं येस बैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक के अंदर यदि फंसे हुए हैं, यदि इन्वेस्टेड हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड और इन्वेस्टेड इन येस बैंक। ठीक है, आप सर्च कर के भी देखोगे कि रिटेल इन्वेस्टर जो है सबसे अधिक किस स्टॉक में है, तो आपको येस बैंक मिलेगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर्स है वो अभी काफ़ी एक्टिव है येस बैंक के अंदर। और ऑपरेटर को तो तभी प्रॉफिट होगा जब हमें आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। तो वही कारण है यहाँ पर कि येस बैंक को भागने नहीं दिया जा रहा है। येस बैंक काफ़ी यहाँ पर स्टेबल हो गई है और ये ₹19 ₹20 पर स्टैंड नहीं करती है। इसको एटलीस्ट यहाँ पर 40-50 के ऊपर ही स्टैंड करना चाहिए था यदि हम पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस को देखें। ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी। बात कर लेते हैं खबर क्या निकल कर आ रही है, क्या कारण बताया जा रहा है कि स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त तेजी का माहौल बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक शेयर जंप 6% आफ्टर एनपीए पोर्टफोलियो अपडेट, एक्सपर्ट सी मोर अपसाइड। अभी और भी अधिक यहाँ पर अपसाइड की बात की जा रही है। ठीक है, तो क्या कारण रहा है इस तेजी का, आइए देखते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यस बैंक के जो शेयर हैं वो स्काई रॉक्ड हो रहे हैं आफ्टर द पॉजिटिव अपडेट ऑन सेल ऑफ एनपीए पोर्टफोलियो। एनपीए का जो पोर्टफोलियो है वो 50,000 करोड़, हाँ, 50,000 करोड़ का जो एनपीए बेचा गया था जैसी फ्लावर को, वो तो पिछले साल की ही बात है। लेकिन उसके बदले में जो पैसे थे या फिर आप कह सकते हैं बैंक रिसिप्ट थे, वो यहाँ पर अभी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। 120 करोड़ का मिला है एनपीए सेल करने से यस बैंक को। फर्दर यहाँ पर देखिए
One on reason that has fueled Yes Bank shares price today. अविनाश गोरक्षक क्या कह रहे हैं, जो कि हेड ऑफ रिसर्च एट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ है, उनका यहाँ पर कहना है कि येस बैंक के शेयर जो हैं वह भाग रहे हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट लेंडर है उन्होंने इन्फॉर्म किया स्टॉक एक्सचेंजेस को अबाउट द रिसिप्ट ऑफ द रिडम्पशन अमाउंट फ्रॉम द सेल ऑफ द एनपीए पोर्टफोलियो टू जेसी फ्लावर एआरसी, जो बेचा गया था उसके बदले में पैसे 120 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके कारण यहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल रही है। फर्दर यहाँ पर यस बैंक के बारे में सुमित पगाड़िया कह रहे हैं, जो कि एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर चॉइस ब्रोकिंग है, उनका यहाँ पर कहना है कि यस बैंक के शेयर जो है वह पॉजिटिव दिख रहे हैं चार्ट के ऊपर, और स्टॉक को होल्ड करने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। 22 रुपये, जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट दिखाकर भी बताया, 22 रुपये का टारगेट यहाँ पर बताया जा रहा है, और नीचे की ओर स्टॉप लॉस है वो 18 रुपये का लगाने की भी बात कर रहे हैं। फर्दर यहाँ पर चॉइस ब्रोकिंग के एक्सपर्ट जो हैं उनका यहाँ पर कहना है कि बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और 18.50 रुपये के ऊपर ही स्टॉक को रहना चाहिए। यस बैंक शेयर में गो अप टू 25 रुपये तक का भी यहाँ पर टारगेट दिया जा रहा है, लेकिन 22 रुपये को तोड़ना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। ठीक है, फिर से वही अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। क्या कुछ कारण था स्टॉक का भागने का? तो वही 120 करोड़ का जो जेसी फ्लावर को बेचा गया था उसको पैसे मिले हैं। तो ये बेचा गया था कब? दिसंबर 17 2022 में। ठीक है, पिछले ही साल बेचा गया था, और उस समय यह बात पता चल गई थी कि कंपनी को कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो ये जो खबर है ये पहले भी एक बार निकल कर आई थी, और लोगों को पता भी था कि इस तरह के अमाउंट कंपनी को मिलने वाली है। लेकिन जो तेज़ी बन रही है अभी, सडन तेज़ी बनने के पीछे क्या कारण है? तो बात वही है भाई, येस बैंक पहले भी इस तरह के अपने हिस्ट्री को इसने रिपीट किया है। सडन स्टॉक के अंदर बड़ी मूवमेंट होती है, लगभग 20-25%, 30% की मूवमेंट सडन हो जाती है 1-2 दिनों के अंदर अंदर, फिर स्टॉक जो है वह रेंगने लग जाता है। तो हो सकता है इस तरह की एक ट्रैप भी हो सकती है। एक्चुअली में यहाँ पर येस बैंक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि येस बैंक काफ़ी ज़बरदस्त बैंक बन गई है, लेकिन उसका असर हमें स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिल रहा। तो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो येस बैंक अभी भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है आपके पास। इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ आप समझ लें कि आपके पैसे डूबेंगे नहीं, भले आप 1 साल की जगह 2 साल लग जाए, लेकिन पैसे आपके डूबेंगे नहीं। येस बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया जा सकता है, एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप 20-22 रुपये के अंदर कोई स्टॉक के अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो। और फर्दर इससे पहले तो मैंने आप लोग को और भी वीडियोस के माध्यम से बताया है कि अगर आप पेन स्टॉक के अंदर डालना चाहते हैं तो और भी कौन कौन से ऑप्शन आपके लिए हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड